हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट टाइम आशीष में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए 3 फरवरी की करंट अफेयर्स, जो कि सभी एग्जामों में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब इसी में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि एंटोनियो कोस्टा किस पार्टी से हैं? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। एक बार फिर से पुर्तगाल के ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब पुर्तगाल के लिए फैक्ट जो महत्वपूर्ण हैं वो कौन कौन से हैं? पुर्तगाल क्या है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अब जैसे पूछ जाए पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, तो पुर्तगाल की कैपिटल है लिम्बसन। पुर्तगाल की करेंसी क्या है? यूरो है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति है मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। अब जैसे आ जाए क्वेश्चन के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित हैं या किस देश के रहने वाले हैं? तो ये आपके पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारत की खोज करने वाले वास्को ड गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपके पुर्तगाल के रहने वाले थे। टैग्स किस देश की सबसे लंबी नदी है? पुर्तगाल की सबसे लंबी नदी है। ये थी पुर्तगाल के बारे में इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट। अब इसी में हम रिवीजन करते हैं। तो पिछले टॉप 5 प्रधानमंत्री हैं जो कौन कौन से हैं? तो बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो बोरिस जॉनसन आपके कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये बोरिस जॉनसन आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। शेख हसीना कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। लोटे शेरिंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये आपके भूटान के प्रधानमंत्री हैं। हुन सेन किस देश की प्रधानमंत्री है? ये आपकी कंबोडिया की प्रधानमंत्री है। ठीक है। मैनुअल मारेरो क्रूज किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? क्यूबा की नई प्रधानमंत्री बनी है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपका करंट अफेयर्स का आज का दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? जो आपकी खुफिया एजेंसी है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, इसके जो नए प्रमुख हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके जो नए प्रमुख है वो लेफ्टिनेंट जनरल G.A.B. रेड्डी को रक्षा प्रमुख खुफिया एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। G.B. रेड्डी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कौन सा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद आपका है G.B.A. रेड्डी जनरल KJS ढिल्लों के स्थान लेंगे। जो पहले थे जनरल KJS ढिल्लों उनके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। अब आ जाओ रक्षा खुफिया एजेंसी के बारे में। रक्षा खुफिया एजेंसी की स्थापना कब होती है? 1 मार्च 2002 को स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसका जो इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? स्वयं से पहले सेवा। और इसके महानिदेशक कौन है? जनरल G.B.A. रेड्डी। अब इसी में कुछ हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए, जो फैक्ट हैं कुछ प्रमुख, तो टॉप 5 हैं। तो क्या है? भारत के नौसेना प्रमुख या नेवी चीफ कौन है? तो आर हरि कुमार हैं। कौन है? आर हरि कुमार हैं। इसके बाद भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख चीफ कौन हैं? तो ये विवेक राम चौधरी। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? नए उप प्रमुख कौन बने हैं? डिप्टी चीफ कौन बने? रवनीत सिंह। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बने हैं? संदीप सिंह। वायुसेना के बने हैं संदीप सिंह। पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कृष्णा स्वामीनाथन को। किसे नियुक्त किया गया? कृष्णा स्वामीनाथन को। तीसरा क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स का आज का, क्या है? बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने % टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो क्रिप्टो करेंसी पर निर्मला सीतारमण ने कितने % टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो ये आपकी 30% लगाने की घोषणा की है। जूम करते हैं इसके बाद इसको। अब है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी होती है वित्तीय लेन देन का एक जरिया
बिल्कुल भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर के समान है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि यह आभासी और दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब ये वित्तीय लेन देन का एक जरिया है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? बिल्कुल भारतीय रुपए के समान है, लेकिन भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर के समान। अंतर सिर्फ इतना होता है कि यह कैसी होती है? आभासी होती, मतलब दिखाई नहीं देती है, ना ही आप इसे छू सकते हैं। इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आज के। चौथा क्वेश्चन है आपका, थल सेना की उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इसका आंसर होगा डी। कौन सही है? डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है आपका जो उपेंद्र द्विवेदी जो नए जनरल नियुक्त किए गए हैं कमांडिंग चीफ के, तो उन किसका स्थान लेंगे? क्वेश्चन आ जाए तो इसके पहले थे आपके योगेश कुमार जोशी। कौन थे? योगेश कुमार जोशी थे। भारतीय सेना की कमान और उनके मुख्यालय क्या है? भारतीय सेना कमान और उनके मुख्यालय, तो सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसके बाद है आपका लेफ्टिनेंट जनरल जोगेंद्र डिमरिक इस कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल, दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल। पूर्वी कमान के वर्तमान कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. कलता कार्यरत है। उत्तरी कमान में कौन कौन से मुख्यालय? इसका उधमपुर है, जम्मू और कश्मीर है। उत्तरी कमान के वर्तमान कमांडर के रूप में कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी कार्यरत है। दक्षिणी कमान, साउथ में जो कमान है दक्षिणी कमान, उसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र। वर्तमान में इस कमांड के कमांडर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर हैं। इसके बाद आपका पांचवा आज का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का 3 फरवरी का, क्या बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने जीता है। इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, किरण जॉर्ज ने जीता है। अब किरण जॉर्ज के बारे में पूछा जाए तो क्या है? ये 21 वर्षीय किरण जॉर्ज हैं। क्या 21 वर्षीय किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावत को हराकर, किससे? प्रियांशु राजावत को हराकर ओडिशा ओपन 2022 एकल खिताब जीता है। नोट कर लेना किसे हराया है इन्होंने? प्रियांशु राजावत को हराया है। महिला वर्ग में उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन जीता है। किसने जीता है? ओडिशा ओपन किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने। इसके बाद के आयोजन स्थल कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कटक में आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कटक में आयोजन हुआ था। अब इसी से रिगार्डिंग बैडमिंटन से जुड़े हुए कुछ टॉप 5 क्वेश्चन हैं। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे किदाम्बी श्रीकांत। कौन थे? किदाम्बी श्रीकांत थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता आपका केंटो मोमोटा ने। BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 पाने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने? प्रकाश पादुकोण। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? अकाने यामागुची ने। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना इंडिया करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। आपका छठा क्वेश्चन, आपका 6 क्वेश्चन कौन सा है? नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार ने AP सेवा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? किस सरकार ने किया? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसको लॉन्च किया। इसका सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? CM। तो ये जगन मोहन रेड्डी हैं। क्या है? जगन मोहन रेड्डी हैं। अब इसके बाद जैसे कोई टॉप 5 पोर्टल है, क्या है? डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया? लोकसभा सचिवालय ने लॉन्च किया है। एक है नेपेर रिसर्च नाइपर या नेपेर जो पोर्टल है, ये किसने किया है? जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है। इसके बाद राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह आपकी हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। किसने? हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। इसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया? तो यह आपके हरियाणा ने लॉन्च किया है। कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने वाले कोवा ऐप
किसने लॉन्च किया? तो ये बनवारी लाल पुरोहित ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? बनवारी लाल पुरोहित ने। 7वां क्वेश्चन है आपका आज का करंट अफेयर्स का। SBI ने सौर ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये इसने किसके साथ समझौता किया है? टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ समझौता किया है। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ IPL टीम का नया नाम क्या है? वो जो आपकी IPL में अब टोटल कितनी भाग लेंगी टीमें? 10 टीम भाग लेंगी। जो नई 2 टीमें हैं लखनऊ और गुजरात, वो अहमदाबाद बनाई गई है और उसका जो नाम है, लखनऊ टीम का नाम क्या है? तो लखनऊ टीम का आपका नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। कौन सा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब पूछे जैसे में कि विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया? 30 जनवरी को। इसकी थीम क्या थी? अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिसीजेज। विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को। भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है। आपका 10वां क्वेश्चन है आज का करंट अफेयर्स का, सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय द्वारा, जिसके मंत्री हैं कौन? राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। अब रिवीजन करते हैं। एच एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री? पुर्तगाल के चुने गए। रक्षा खुफिया एजेंसी JBA रेड्डी। क्रिप्टो करेंसी कितने % टैक्स लगाने की घोषणा की है? 30% लगाने की घोषणा की है। ठीक है, आज का ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये, वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डेली करंट अफेयर्स अगर मिलती रहेगी, आपको इसी तरह की वीडियो मिलते रहेंगे और आप इसी तरह के वीडियो को देखना पसंद करते हो सभी लोग, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।